बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखें बेटा, हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। वो कहता है कि इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी प्रूव दैट। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमने इक्वल लेके आनी है। इसमें हम के मेथड को इस्तेमाल करेंगे। के मेथड क्या होता है हमारे पास बेटा? वो देखें, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी जो है इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल टू के पुट कर देंगे और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने इस चीज़ को लेके चलना है और ये चीज़ बनानी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के। यहाँ से ए की वैल्यू निकल रही है हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा। और यहाँ से सी की वैल्यू निकल रही है आपके पास, क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू डी के। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ए ओवर बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ये पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे पुट करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा हम। 5a, ए की जगह पर बेटा हम क्या पुट करेंगे? बी के। ये 5a है, ए की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है? बी के प्लस 7b। बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे? 7b को एज इट राइट कर देते हैं। उसके बाद बेटा 5a, ए की जगह पर क्या पुट करना है हमने? बी के माइनस 7b। ठीक हो गया बेटा। अब यहां में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से आपके पास b कॉमन आ रहा है, तो b को हम कॉमन ले लेंगे। आपके पास क्या आ गया बेटा? 5k प्लस 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी b कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5k माइनस 7। b से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया? 5k प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5k माइनस 7। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। इसको एक नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें बेशक, ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इधर भी आप सेम इस तरह लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 का हम ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसकी हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 की। इसमें देखिए बेटा 5c है, तो 5c की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू क्या हमारे पास? d के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? d के। उसके बाद फिर प्लस 7d प्लस 7d को हम एज इट राइट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ a और c की हैं। डिवाइडेड बाय 5c है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है? d के, तो यहाँ पर पुट कर देंगे d के माइनस 7d। अब बेटा देखें कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? d कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले लेते हैं हम। आपके पास आंसर क्या आ गया? 5k प्लस 7 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? d कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5k माइनस 7। इक्वालिटी का साइन लगाएंगे आप लोग। d से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया बेटा? 5k प्लस 7, 5k माइनस 7। आप देखेंगे कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और जो आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आया
ये दोनों बेटा आपके पास सेम है। इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं 2 और इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। तो यहाँ पे राइट करते हैं हम बाय इक्वेशन 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इस चीज़ को यूज़ करना था और ये दोनों साइड्स जो हैं वो आपने इक्वल प्रूफ करनी थी। तो ये दोनों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी हैं लेफ्ट हैंड साइड का नाम देकर और इसको राइट हैंड साइड का नाम देकर। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिस तरह से मैंने ये राइट किया हुआ है, इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। देखिए बेटा, क्वेश्चन उसी साइड पे लिखा रहेगा, उसका सिर्फ सोल्यूशन मैं सिर्फ राइट करूंगा। सबसे पहले वही काम करना है आपने, लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा जितने भी पार्ट हैं उसमें आपने पहला स्टेप यही करना है जो मैं इस क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूँ। इसको आप इक्वल टू k के लेट करेंगे और a ओवर b इज इक्वल टू k के आ जाएगा, c ओवर d इज इक्वल टू k आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, a इज इक्वल टू b के, और यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी d के। अब इन क्वेश्चंस को बारी बारी पुट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर फिर राइट हैंड साइड पर। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उसकी अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। आप एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लें, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a की जगह पर वैल्यू पुट करें बेटा, आप क्या पुट करेंगे, b के 3 इंटू a की जगह पर क्या पुट करेंगे, b के होल का स्क्वायर, स्क्वायर लाजमी लगाइएगा, माइनस 7b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर है तो आपके पास क्या आ जाएगा, b के होल का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7b स्क्वायर। अब बेटा इनमें से कॉमन देखें क्या आ रहा है, पहले आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 3b स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। यहां से बेटा देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, 3k स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय, यहां से भी b स्क्वायर कॉमन आ रहा है आपके पास, अंदर क्या बचेगा आपके पास, 3k स्क्वायर प्लस 7, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा आपके पास, 3k स्क्वायर माइनस 7 और 3k स्क्वायर प्लस 7। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ठीक है बेटा, 1 हम उसको नाम दे चुके हैं, आपके पास जो क्वेश्चन था इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड को। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखिए बेटा मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 3c स्क्वायर है, c की वैल्यू आपके पास क्या है, d के, 3c स्क्वायर आपके पास कितना है, d के होल का स्क्वायर। इक्वालिटी के इस तरफ वो वाली वैल्यू लिखी जाएगी जो हमने राइट हैंड साइड पे ली हुई है। उसके बाद माइनस 7d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर, c की जगह पर फिर वही वैल्यू d के होल का स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर। तो स्क्वायर ओपन करेंगे इसका हम, 3d स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 3 डी स्केयर के स्केयर प्लस 7 डी स्केयर। यहाँ से डी स्केयर कॉमन लेंगे बेटा हम, डी स्केयर कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या आएगा 3k स्केयर माइनस 7 डी स्केयर, 3k स्केयर माइनस 7 आ गया आपके पास। और यहाँ सर भी डी स्केयर कॉमन आ जाएगा, 3k स्केयर प्लस 7 आपके पास बेटा आ जाएगा, ठीक है ना। डी स्केयर कॉमन आ जाएगा, 3k स्केयर प्लस 7 आपके पास बच जाएगा। डी स्केयर से डी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3k स्केयर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3k स्केयर प्लस 7, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई बेटा 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों का अगर हम मुवाजना करें तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास सेम हैं, एक जैसी हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, वो आपके पास राइट हैंड साइड थी बेटा। इसको हम करेंगे बाय, स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। 2 and 3 बाय इक्वेशन 2 and 3 आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें से चंद एक पार्ट मैं सोल्व कर देता हूँ, जो मुझे थोड़े से चेंज नज़र आएंगे वो मैं बोर्ड पे सोल्व कर दूंगा, और बाकी जो पार्ट्स रह जाएंगे बेटा वो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट सॉल्व करने लगे, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, इसको देखें बेटा कैसे सॉल्व करना है हमने। इसमें देखिए a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी, इसमें तो वही स्टेप करना है जो हम पहले से कर रहे थे कि a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा k, और आप क्या करेंगे बेटा यहाँ से अलग अलग करके लिखेंगे, a ओवर b इज इक्वल टू सी और c ओवर d इज इक्वल टू k आ जाएगा आपके पास बेटा। और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी b k, और c की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी d k। अब फिर हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, फिर बारी बारी इनमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम वही प्रोसीजर है, हो सकता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाए इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखिए बेटा पी ए, मैं हम एक दफ़ा वैल्यूज़ को राइट कर लेते हैं, पी ए प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाय पी बी प्लस क्यूब डी इज इक्वल टू, ए की जगह पर वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जो कि हमारे पास बी के है, प्लस क्यू सी, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा बी के डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा कहीं मिस्टेक्स ना हो। ये बेटा बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है, क्यू सी डिवाइडेड बाय पी बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है इसलिए हम बी की वैल्यू राइट नहीं करेंगे, प्लस आपके पास क्या है क्यू डी, दोनों की वैल्यू नहीं है तो क्यू डी जो है वो आपके पास एज इट आ जाएगा। इन दोनों में से देखिए बेटा कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, के कॉमन आ रहा है, के को कॉमन ले लेते हैं हम, अंदर आपके पास क्या बचेगा पी बी प्लस क्यू डी, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर पी बी प्लस क्यू डी, पी बी प्लस क्यू डी। यहाँ पर देखिए बेटा ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो रही है क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या थी सेम थी, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आ गया के आ गया। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे तो बेटा इसका देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को राइट करते हैं ए प्लस सी स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू, वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास बी के का मतलब ये होगा कि बी स्केयर के स्केयर आ जाएगा जब हम स्केयर ओपन करेंगे इसका, तो
उसके बाद c है, तो c की वैल्यू आपके पास क्या है, डी स्केयर प्लस डी स्केयर के स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस डी स्केयर, बी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब देखिए कि ऊपर वाली वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, k जो है वो कॉमन आ रहा है, के स्केयर जो कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, डी स्केयर प्लस डी स्केयर डिवाइडेड बाय डी स्केयर प्लस डी स्केयर। इस क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट भी है, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन थी, यहाँ पर कोई मिस्टेक है। तो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पर अंडर रूट का साइन भी आता है, ये अंडर रूट का साइन यहाँ पर आएगा और इस तरफ भी आएगा, तो यहाँ पर भी अंडर रूट का साइन आएगा आपके पास। बी स्केयर प्लस डी स्केयर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच गया बेटा, के स्केयर अंडर रूट, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई, 3। तो यहाँ पर नाम देंगे बाय 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इस तरह से बेटा इसके 10 या 11-12 पार्ट हैं इसके, तो बेटा आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो ये लेक्चर भी आप लोगों को बार बार गौर से सुनेंगे, तो जो चीज़ें आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, तो वो जब 2-3 दफ़ा आप लेक्चर को सुन लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार सुनने से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बेटा आप मुझे सेंड करेंगे, तो जिसका हम चेक करके आपको बता देंगे कि आप लोगों ने काम सही किया है या गलत किया है, ठीक है। जज़ाकल्लाह।